नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज का जो हम लोग का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का नाट्यशास्त्र के बारे में हम लोग देखेंगे कि नाट्यशास्त्र जो है वह किस प्रकार कैसे इसका विस्तारित हुआ और इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे थोड़ा। तो जो नाट्यशास्त्र है उसके लेखक कौन है? भरत मुनि है। इसका पृष्ठभूमि देखेंगे तो पता चलेगा किन किन देवी देवताओं का योगदान रहा नाट्यशास्त्र में। लेकिन इसको जो विस्तारित करने वाले मुख्य आदमी थे, मुख्य व्यक्ति थे, वह भरत मुनि थे, ऋषि भरत मुनि थे। तो नाट्य शास्त्र में जो है कितने अध्याय हैं? नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। कितने श्लोक हैं? 6000 श्लोक हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? षट सहस्त्री संहिता। और यह कौन सी पद्धति में लिखा गया है? छंदोबद्ध पद्धति में लिखा गया है। तो नाट्यशास्त्र है क्या? इसमें दिया क्या गया है? इसमें टोटल 36 अध्याय है और सभी अध्यायों में नाट्य से लेकर रिलेटेड अलग अलग चीजों का वर्णन मिलता है। जैसे कि पहले अध्याय में क्या मिलता है हम लोग को? नाट्य की उत्पत्ति मिलती है, प्रेक्षागृहों का विधान, रंगशीर्ष, रंगपीठ, यवनिका इत्यादि के बारे में हम लोग को देखने को मिलता है। तत्कालीन वास्तुकला को निखारा गया है। रुद्र देवता पूजन का विवरण दिया गया है। और चौथा, नृत्य के लक्षण और नृत्य के भेदों का विवरण दिया गया है। और इसको अन्य नाम से किस किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो पहला नाट्यवेद के नाम से जानते हैं। दूसरा पंचम वेद। 4 वेद तो माने जाते हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। लेकिन नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। और अन्य इनका नाम क्या है? इसका नाम है नाट्यशास्त्र। और अभिनय की शुरुआत कहाँ से हुई? अगर कोई पूछे कि अभिनय की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई है, वो वाली मूवी जो मुख्य फिल्म आई थी, आलम आरा और राजा हरिश्चंद्र बोलती फिल्म, ये सब आई थी, वहां से शुरुआत नहीं होती अभिनय की। अभिनय की शुरुआत हो जाती है अभिनय की शुरुआत हमारी हो जाती है नाट्यशास्त्र से ही। भले पर्दे में लोगों के सामने उतारा गया हो राजा हरिश्चंद्र और आलम आरा, लेकिन जो नाट्य की शुरुआत हुई है वह हुई है नाट्यशास्त्र से। और नाट्यशास्त्र की जो कहानी है वह शुरुआत होती है यजुर्वेद से। तो हम लोग देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं कि त्रेता युग का समय चल रहा था। और उस समय जो लोगों में थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, वैराग्य उत्पन्न हो गया था। लोग बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त रहने लगे थे। तो सभी सभी देवी देवताओं जो थे वह मिलकर निश्चय किए कि इसका कोई उपाय बनाया जाए। मनोरंजन का कुछ साधन होना चाहिए ताकि हम लोग ये सब चीजों से दूर रहें और एकदम खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। मतलब चिंता रहित जीवन जीने के लिए कुछ तो ऐसा साधन हो जिससे हमें मनोरंजन की अनुभूति हो। तो क्या हुआ कि सभी देवी देवताएं मिल गए और यह समस्या लेकर गए ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी एकदम ध्यान मग्न थे। बोले, क्या बाबू तुम लोग आ गया फिर से? बोले, हाँ हाँ सर आ गए। तो कुछ तो इंद्र जो थे वहां पे वो बोले कि कोई ऐसा रचना कीजिए जिससे हम लोग को आनंद की अनुभूति हुए। ब्रह्मा जी बोले, आनंद की अनुभूति? इंद्र बोले, हाँ आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। सभी देवी देवताओं का समर्थन था इंद्र के साथ। तो बोले, ठीक है, हम आवाहन करते हैं कुछ ऐसा चीज। तो वो धर्म, यश, उपदेश और ज्ञान से युक्त होकर और चारों वेदों का स्मरण करके, ऋग्वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का स्मरण करके एक वेद की रचना की है जिसे पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। इसी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। तो नाट्य शास्त्र में अगर पूछा जाए ऋग्वेद से क्या लिया गया, तो ऋग्वेद से पाठ्य लिया गया। सामवेद से क्या लिया गया? गीत लिया गया। यजुर्वेद से क्या लिया गया? अभिनय लिया गया। और अथर्ववेद से रस लिया गया। सभी रसों का समावेशन नाट्य शास्त्र में होता है। उसमें हंसी भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, प्रेरणा भी मिलेगा, वीर रस का आवाहन भी होगा, इत्यादि इटीसी इटीसी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने तो इसे बना दिया। नाट्य नाट्य वेद की रचना ब्रह्मा जी ने तो कर दी, लेकिन इसे लोगों के समक्ष कौन लाएगा? सवाल खड़ा हुआ। तो ये काम ब्रह्मा जी ने बोला, इंद्र जी आप मेरे सामने प्रस्तुति लेकर आए हैं, इसका कार्यभार आप ही सौंपिए, इसको अध्ययन कीजिए और इस कला को प्रदर्शित कीजिए। तो इंद्र भगवान बोले कि माफ कीजिएगा ब्रह्मा जी, मेरे पास तो बहुत सारे ऋषि मुनियों का श्राप है मेरे अंदर, मैं तो पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं हूँ। तो यह कार्यभार कोई ऋषि मुनि को सौंपा जाए, किसी साधु संत को सौंपा जाए जो कि पूरी तरह से पवित्र हो। तो यह काम इंद्र भगवान ने सौंपा किन्हें? भरत मुनि को सौंपा। भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता या तो विस्तारित करता भरत मुनि को सौंपे। और भरत मुनि के जो थे वह 100 पुत्र थे। भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों को 36 अध्यायों का
अध्ययन करवाया, अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद यह जो थी नाट्य जो थी वह पूरी तरह कंप्लीट हो गई। अब बारी आई कि नाट्य तो हमने सिखा दिया, अब नाट्य की प्रस्तुति भी तो होनी चाहिए। तो प्रस्तुति के लिए गए, सभी लोग एकदम हॉल में बैठे हैं, एकदम स्वर्ग लोक में एकदम बैठे हैं। उसके बाद नाट्य की प्रस्तुति होना स्टार्ट हुआ। तो ब्रह्मा जी बोले कि देखो, तुम्हारा नाट्य तो ठीक है, इसमें सातवती का भी आवाहन किया गया है, भारती का भी, आरवती का भी, लेकिन इसमें केशावृत्ति का आवाहन नहीं किया गया है। तो भरत मुनि बोले कि हमारे तो 100 पुत्र हैं, हमारे पास कोई कन्या है ही नहीं जो केशावृत्ति का अभिनय कर सके। तो ब्रह्मा जी बोले पहले बोलता हमको। तो ब्रह्मा जी 24 अप्सराओं का सृजन करते हैं और भरत मुनि को सौंपते हैं। बोले इन 24 अप्सराओं को आप ट्रेनिंग दीजिए, उसके बाद अभिनय कीजिए हम लोग के समझ। उसके बाद भरत मुनि अपने 100 पुत्रों के साथ 24 अप्सराओं के साथ अभिनय फिर से करते हैं। उसके बाद जब पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है इन लोग का सारा कुछ, उसके बाद उस दिन का नाम रहता है इंद्रध्वज। इंद्रध्वज समारोह होता है वहीं पे। दैत्य भी रहते हैं, दानव भी रहते हैं, दैत्य दानव नासन सभी कोई रहते हैं वहाँ पे, देवता भी रहते हैं, दैत्य भी रहते हैं, सभी लोगों को बुलाया जाता है नाट्य दिखाने के लिए। तो जब नाट्य का शुरुआत होता है, अभिनय का शुरुआत होता है, तो उसी में पहले ही दिखा देता है कि जो ईश्वर लोग थे, जो मेन किरदार लोग थे, हीरो लोग थे, वह विलन को मार रहे थे। और विलन वहाँ पे कौन हो जा रहा था? राक्षस लोग विलन हो जा रहा था। तो फर्स्ट में ही राक्षस को देख के ही अच्छा नहीं लगा कि हमको तो शुरुए में मार दे रहा है, जबकि ब्रह्मा भगवान के लिए सभी जो जितने भी प्राणी हैं धरती लोग के, सभी के लिए तो समान भाव रहना चाहिए, फिर हम लोग के साथ ये भेदभाव क्यों? तो ये बात को लेकर उन लोग तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिए। बोले ये नाटक होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग का बेइज्जती हो रहा है। सीधा सीधा बोल दिए कि हम लोग का मार दिखा दिया गया है, हीरो को विजेता बना दिया गया है, हम लोग का भी तो कुछ अस्तित्व है, हम लोग को भी तो कुछ चाहिए। तो इन लोग क्या किए, पूरा विरोध कर दिए। और जो असुरों का मेन लीडर कौन था? विरूपाक्ष था। तो उसके बाद ये सब समस्या लेकर फिर से इंद्र भगवान ये सब कंट्रोल में लाए सभी को कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बात नहीं, बैठो चुपचाप बैठो, फिर से अभिनय की शुरुआत होगी। अब फिर दोबारा अभिनय का शुरुआत हुआ, फिर दोबारा वही विलन लोग मार खाया। अब विलन लोग अपना राक्षस समझ रहा था कि विलन हम ही हैं, क्योंकि हम ही तो सारा कार्य करते हैं लोभ द्वेष वैराग्य वैराग्य वाला जितना काम है सब हम लोग का ही है। तो विलन लोग को दोबारा बेइज्जती हुआ। अब इन लोग नहीं रुका, सारा तोड़फोड़ कर दिया, पूरा स्टेज को एकदम ध्वस्त कर दिया। इधर उधर सब कोई अभिनेता जो अभिनय कर रहा था उसी को पकड़ के ले गया दूर कि ना तोरा अभी ना रोल करे पार में। अ, उसके बाद क्या हुआ कि विश्वकर्मा नहीं, उसके बाद क्या हुआ, ये लोग इस समस्या को लेकर गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी बोले देखो, यह जो है केवल और केवल तुम लोग का मार नहीं दिखाया गया है, इस जो नाट्य में है सभी चीजों का समावेशन किया गया है। इसमें वीरता रस भी दिखाया गया है, दुख भी दिखाया गया है, लोभ भी दिखाया गया है, तो किसी को दान देते भी दिखाया गया है। मतलब इसमें सभी चीजों का समावेशन है, इसमें बुरा मानने वाला बात क्या है? तब फिर जो असुर लोग था उन लोग थोड़ा देर बाद समझा, लेकिन समझ गया। उसके बाद बोला कि नहीं, अब ऐसा जगह पे करना चाहिए यहाँ पे जहाँ पे असुर उसुर आए ही नहीं। तो विश्वकर्मा भगवान को थिएटर का जनक माना जाता है, विश्वकर्मा भगवान को ही कर्ता धर्ता माना जाता है। विश्वकर्मा भगवान ही एक ऐसा थिएटर का रचना करते हैं जहाँ पे अभिनय हो। और चंद्रदेव को कौन सा काम सौंपा जाता है? चंद्रदेव को काम सौंपा जाता है ओवरऑल चार्ज ऑफ थिएटर, सभी थिएटरों का चार्ज चंद्रदेव को। और लोकपाल को साइड्स ऑफ द थिएटर, द्वारपाल बनाया जाता है लोकपाल को। मित्रा को चेंज ऑफ ग्रीन रूम, जहाँ पे पीछे साइड रहते हैं अभिनय लोग, वो सब कुछ चेंज करना रहता है। वरुण को काम सौंपा जाता है बादल बन के रहने का, ताकि देखे कि कोई असुर तो नहीं आ रहा है वापस से। अग्नि को स्टेज का कार्यभार सौंपा जाता है। मेघ को इंस्ट्रूमेंट सौंपा जाता है। ब्रह्मा को एक्टिंग एरिया का दिया जाता है। इंद्र को हीरो बनाया जाता है। सरस्वती माता को हीरोइन बनाया जाता है। देखिए अभिनय की शुरुआत कितना पहले हो गया है। ओमकार को क्लाउन और हर को रेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट। देखिए इन लोग को इतना इतना रोल मिल गया। और इसके जो थिएटर को बनाने वाले कौन थे? विश्वकर्मा भगवान थे थिएटर को बनाने वाले। अब देखिए नाट्य नाट्य से हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या सीखने को मिलता है। देखिए नाट्य शास्त्र में दिखावा भी था,
दुष्टों का दुराचार भी था, सदाचारिता था, नेकी था, बुराई था, हास्य था, प्रेम था, घृणा था, निर्माण था, विनाश था, छल था, कपट था, दुराचार था, नेकी की राह था, नृत्य था, पीड़ित लोग थे, दुखी लोग थे, भाग्य था, योग्यता था, विचारधारा था, मेहनत था, झूठा प्रेम था, शिक्षाप्रद था, शिक्षित शिक्षित शिक्षा से लेकर बातें भी थी, रस की प्रधानता थी, आनंद की अनुभूति थी, अशिक्षित लोगों को भी दिखाया गया था, विद्वानों का ज्ञान भी दिखाया गया था, असंतुलन भी दिखाया गया था, वीरों का साहस भी, शांति भी, खुशी भी, मूर्खता भी, बदला भी, राजा का भोग भी, सहायता भी, दिखावा भी, और बहुत सारे चीजों, मतलब हम कह सकते हैं सीधा सीधा सा अर्थ में हम कह सकते हैं कि ऑल टोटल जितने भी किसी भी प्रकार के इमोशंस हैं, किसी भी प्रकार का कोई हमको किसी को प्रेरित करना है, किसी को कुछ बताना है, तो उस चीजों का समावेशन नाट्य में बहुत अच्छे से होता है। अब आइए नाट्य शास्त्र का सूक्ष्म अवलोकन देख लेते हैं। तो पहले ही बताए थे हम कि ऋग्वेद से क्या लिया गया, पाठ्य, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गायन और अथर्ववेद से रस लिया गया। अध्याय 1 का अवलोकन कर लिए। नाट्य मंडप कौन बनाया था, विश्वकर्मा भगवान बनाए थे। इंद्र इंद्र ध्वजा ध्वजा समारोह था, वहीं पे इंद्र का ध्वजा समारोह था। अवसर कौन सा था, इंद्र ध्वज समारोह, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखिए, नाट्यसाज किस धातु से बना है, नट धातु से। कला का उत्कृष्ट रूप क्या है, कला का उत्कृष्ट रूप काव्य के माध्यम से भी है, तो उसमें काव्य भी सम्मिलित था, नाट्य में काव्य भी सम्मिलित था। और भरत मुनि का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, नाट्यशास्त्र। नाट्य वेद के कितने पाठ थे, 2 पाठ थे। और नाट्य में कितने अध्याय हैं, 36। पाठ 2 थे और अध्याय 36 थे। पाठ मतलब वो वाला चैप्टर नहीं, पाठ एक अलग तरह का अलग वे में चल जाता है। पाठ में जैसे रोल रोल का पाठ। उसके बाद 10 रूपक के लेखक कौन है, धनंजय। इसी के अंदर थोड़ा ये डीप वाला हो गया, धनंजय। भरत मुनि कैसा व्यक्ति है, पौराणिक व्यक्ति है। ये सब थोड़ा डीप में हो गया, ये सब से कोई लेना देना है नहीं, थोड़ा सा ही। हाँ, ये 1-2 ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो ये तो बहुत। नाट्य शास्त्र के कितने प्रमुख टीकाकरण है, 16 टीकाकरण है। अभिनव गुप्त के कितने गुरु थे, 4 गुरु थे। अभिनव गुप्त के पिता का नाम क्या था, नरसिंह गुप्त। ये थोड़ा डीप वाला हो गया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इंडिया में इतना ही लिख दीजिएगा तो इनफ हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।